हम आपको ये देंगे, किसी के भी कहने से नहीं, सिर्फ जन भावनाओं को देखते हुए कि लोगों की मंशा है कि उनके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो और लोग इस बात को अच्छे से जाने, संहिता को न्याय मिले। केवल इस बात से ये संघर्ष समिति बैठी हुई है। इस संघर्ष समिति में से किसी भी व्यक्ति ने संहिता के प्रकरण में जो आंदोलन चल रहा था उसमें से उस परिवार को किसी भी एक चीज के लिए ऐसा नहीं कहा कि आप हमारा ये तो सहयोग कीजिए। सबने आगे से बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है। जिसके पास गाड़ी थी वो गाड़ी लेके गया, जिसके पास कुछ और सामान था वो लेके आया, जिसके पास दरी थी वो दरी लेके आया, जिसके पास माइक था वो माइक लेके आया। और संघर्ष समिति के भाई मनोज जी, जिन्होंने पूरी इस जो धरने की जिम्मेदारी थी, वो रात और दिन जैसे घर में कोई शादी होती है, कोई प्रोग्राम होता है, उसमें जितनी तत्परता से लगता है ना व्यक्ति, उससे ज्यादा अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने काम किया। किस लिए? कि भाई इस परिवार को न्याय मिले। और फिर जो लास्ट का जो 10 मिनट का घटनाक्रम था, वो शासन, प्रशासन, मंत्री, एसपी, इनकी जो मिलीभगती थी, उसमें उसको लाना। हो सकता है कि शासन प्रशासन एक व्यक्ति पे दबाव दे सकता है, लेकिन पूरी जनता पे दबाव नहीं दे सकता। और ये संघर्ष समिति बैठी हुई है, हम तो इनके दबाव में कतई ही नहीं आने वाले। अगर ये इनकी मंशा है कि हमको ये किसी को व्यक्ति को दबाव में लेकर, तो 15 लोग थे, 5 लोग आगे, बाकी तो 10 बैठे हुए हैं ना। तो 15 में से 10 भी अभी भी हम बैठे हुए हैं। हमने रात को भी वहां 3-4 बजे तक जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, वहां मौजूद लोगों से संघर्ष समिति ने पूछा कि आगे का क्या कार्यक्रम होना चाहिए। युवा साथियों ने बताया कि धरना जारी रहेगा, जिसके बावजूद सुबह पुलिस ने जो टेंट वाले थे और थे उनको वहां से हटाने का काम किया कि धरना नहीं देंगे। तो धरना ये नहीं है कि टेंट 1 घंटे के लिए आया, आज के लिए हट गया तो धरना हट गया है। धरना 26 तारीख को दिया था, हटा था, हमने वापस दे दिया। और जब हमारे मन में होगी संघर्ष समिति तय करेगी तो वापस दे देंगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि संहिता का जो भाई है उसने कह दिया कि मुझे न्याय नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए होगा। हमें चाहिए, जनता को चाहिए न्याय। जिस प्रकार की पुलिस की हठधर्मिता है उसके खिलाफ दे देंगे धरना। ऐसे दादागिरी थोड़ी चलने देंगे कि कोई लाठी लेके आ गया, कोई कुछ लेके आ गया। 3-3 दिन के बाद पुलिस आ रही है, क्यों? उनकी संवेदनहीनता मर गई क्या जो 3 दिन बाद आ रही है? तो ये अगर कोई प्रशासन ये सोच रहा है कि हम इसको है जो कैसे भी करके संहिता का भाई हमारे पास आ गया और उसने हामी भर दी, तो उसने किसी दबाव में समझौता कर लिया होगा ना। यहां संघर्ष समिति के मौजूद लोगों पे कोई दबाव काम करता है ना करेगा। तो आगे का जो है उसमें हमें आज ये भी सुनने को मिला है कि जो रात्रि को हम लोग वहां व्यवस्था देखने के लिए, हमारे भाई जो हमारे लिए, जो क्षेत्र के लोग जो इतनी तत्परता से और इतनी मेहनत से, जिन्होंने जिस जनभावना के साथ हमारा सहयोग किया, तो हमारा धर्म था कि हम उनकी बात को अंतिम समय तक सुने और वो जैसा निर्देश देंगे वैसा हम करें। और हमने वही किया। सुबह के 3 बजे तक हम सब साथी वहां डटे हुए थे। 3 बजे के बाद हमने आगे की रणनीति बनाने के लिए हम वहां से आए हैं। कुछ लोग वहीं बिल्कुल डटे हुए थे, उनकी इजाजत से आए हैं। हमने कहा कि हमें इजाजत दीजिए, हम जैसा भी कार्यक्रम है नहा धो के भी वापस आते हैं। वापस तब हम आते तब तक पुलिस ने वो वहां कार्यक्रम चालू कर दिया। फिर अभी सुनने को मिला है कि पुलिस ने वो कुछ लोगों के हमारे खिलाफ, लोग जो रात को जो शामिल थे विरोध प्रदर्शन में, उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट डाली है। वो भी एक झूठी रिपोर्ट की तोड़फोड़ कर दी। किस चीज की तोड़फोड़? अरे आपकी एसपी मौजूद थी, किस चीज की तोड़फोड़? रिपोर्ट डालना और उस रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज करना। तो इस संघर्ष समिति ने यह भी तय किया है कि पुलिस ने जो रिपोर्ट है उस पर अगर हमारे साथियों के साथ, और साथियों में से जरूर नहीं कि संघर्ष समिति का कोई साथी हो, पुलिस की यह भी एक चाल होती है कि जो संघर्ष समिति के या जो सक्षम या जो ऊर्जावान साथी होते हैं उनको तो उसमें से छोड़ देते हैं। और जो गांव के भोली वाली जनता होती है या जो युवा होता है कि जो अपनी पैरवी नहीं कर पाता, पुलिस से डर जाता है, उसके नाम लिख के जनता को डराने का काम करती है। तो वो भी कान खोल के सुन ले। संघर्ष समिति ने तय किया है कि यदि उस रिपोर्ट पे पुलिस ने मुकदमा करने की, एफआईआर काटने की अगर हिम्मत की, तो धरना इतना बड़ा होगा कि आपके समझ में नहीं आएगा। वो ऐसे अगर एफआईआर के और मुकदमे के डर से अगर डराना चाहते हैं तो बिल्कुल अपनी गलतफहमी निकाल लें। हम लोग, वो चाहे हमारे किसी भी साथी के खिलाफ उन्होंने मुकदमा किया होगा, अगर किसी भी साथी के खिलाफ करने की मंशा रखते होंगे, वो अगर मंशा रखते हैं तो गलत रखते हैं। ये मैं प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप अगर ऐसी मंशा के साथ काम करोगे तो
तो अगर एफआईआर कटी तो हमने तय किया है कि वही धरना उसी थाने के सामने हम बैठेंगे। भर लेना अपनी जेलें, कितनी जेलें भरते हो आप मुकदमे कर करके। है क्या आपके पास जेलों में 10,000 15,000 लाखों लोगों की रखने की व्यवस्था है क्या? जानते नहीं क्या व्यवस्था क्या है राजस्थान में? जो जेलें हैं वो तो प्रोफेसर की जेल तो वैसे ही फुल पड़ी है। अरे कहां डालोगे? थानों में आपके सिपाही नहीं आते। तो ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन ऐसी मंशा रख के अगर कोई काम करना चाहता है तो बिल्कुल उनकी गलतफहमी है। आगे की रणनीति हमने ये तय की है कि अगर संगीता के परिवार से उसका भाई दिनेश नहीं, उसकी मां, उसकी भाभी और उस परिवार से अगर कोई बच्चा भी आगे अगर हमें कहेगा कि मैं आपके साथ लड़ने को तैयार हूं, तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति आके अगर वो 5 साल का बच्चा भी कह देगा, अगर संगीता की बच्ची भी हमें अगर आके कह देगी कि मुझे इस मामले में न्याय चाहिए, तो हम उसके साथ भी उतनी मेहनत, उतनी लगन और उतनी ईमानदारी से वापस इस प्रशासन के सामने जाके बैठेंगे कि उसको न्याय दिलाने उठेंगे नहीं। पहले भी नहीं उठे थे, अब भी नहीं उठेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो परिवार भी किसी भी तरीके के दबाव में है तो हमारा ये कहना है कि वो बिल्कुल उसको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ के संतरी मंत्री उनका दबाव हमारा देखा हुआ है, हम जानते हैं कि उनमें क्या दबाव देने की ताकत है क्या नहीं है। अरे दबाव देने की ताकत होती तो उनको गिरफ्तार करवाते ना। 20 दिन से पीड़ित परिवार बैठा हुआ है तो उनके दबाव के हम जानते नहीं क्या उनके पास क्या दबाव है क्या नहीं है। सब जानते हैं, क्षेत्र की जनता भी जानती है। और इस धरने को जिस भी व्यक्ति ने किसी भी राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हम उसकी भी भर्त्सना करते हैं। हमारा कोई नहीं है कि हम किसी पार्टी से बंधे हुए हैं। ना हमारा बीजेपी से कोई लेना देना है, ना हमारा कांग्रेस से लेना देना है, ना आरएलपी से लेना देना है और ना कम्युनिस्ट पार्टी से लेना देना है। ये जो प्रकरण था ये संगीता को न्याय को लेकर था और इसमें जिस भी पार्टी के कार्यकर्ता ने हमारा अगर रत्ती पर भी सहयोग किया है तो उसको हमने मंच के माध्यम से धन्यवाद दिया है और अब भी दे रहे हैं कि उसका अगर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ने, सभी जो जितनी भी पार्टी है उसके किसी कार्यकर्ता ने, किसी संगठन के व्यक्ति ने, सिक्कर से लोग आए उनका भी साधुवाद है। और जिस भी व्यक्ति ने अपना अगर बाल जितना भी अगर सहयोग इस प्रदर्शन में दिया है तो हम उसका हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आपने इस आंदोलन में जिस परिस्थिति में आपने हमारा सहयोग दिया, बिल्कुल हम आपके ना तो एहसान को भूलेंगे। और अगर इस पुलिस प्रशासन से उस व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर 151 भी की हुई कार्रवाई होती है तो हम उसका भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये संघर्ष समिति ने तय किया है। और यदि संगीता के परिवार से एक बच्चा भी आगे अगर कह देता है कि मुझे न्याय की जरूरत है तो हम वैसी लगन के साथ तैयार है, वैसी ईमानदारी के साथ तैयार है कि उसको न्याय दिलाने के लिए हम कटिबद्ध है रहेंगे। और सवाल संगीता बहन संगीता के न्याय का नहीं, ये हम सबने तय किया है कि भविष्य में भी अगर कोई बहन, हो सकता है परिवार छोड़ के चला जाए, हो सकता है कि परिवार को न्याय की जरूरत नहीं हो, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी हम सब साथी तैयार रहेंगे इसके लिए। और बिल्कुल प्रशासन और जो शासन है उसके खिलाफ हम खड़े मिलेंगे। किसी को भी जरूरत हो, ये संघर्ष समिति आप सबका आभार व्यक्त करती है कि इन सब लोगों की मेहनत की वजह से बहुत सारे काम होते हैं। धरना प्रदर्शन और जिम्मेदारी कोई छोटा काम नहीं है, सबका अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। कई सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, उनका भी धन्यवाद है कि उन्होंने जिस भी सहयोग, जो उन्होंने जिस भी समर्थक के साथ उन्होंने सहयोग किया, जिस भी तरीके से वो सहयोग कर सकते थे उन्होंने वो सहयोग किया, उनके लिए भी उनका साधुवाद है। इसके साथ साथ रात को जो हमारे नागौर के माननीय सांसद हैं हनुमान जी बेनीवाल, उनका भी फोन आया। उन्होंने भी जिस परिस्थिति में युवा परेशान था और जिस ढंग से प्रकरण चल रहा था, तो बिल्कुल ऐसी स्थिति थी कि लाइट पुलिस को द्वारा लाइट कटवाना, लाठीचार्ज के लिए तैयारी करना, मुकदमे की तैयारी करना, उस विकट परिस्थिति में युवा की बात को उन्होंने सुनी। और हमारे संघर्ष समिति के साथ ही मनोज जी हैं, लोरा सरपंच जो है, उनसे उन्होंने फोन पे वार्ता की और बिल्कुल उन्होंने सब लोगों को संबोधित किया और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि आप लोग जो लड़ रहे हो न्याय की लड़ाई, ये बिल्कुल जायज लड़ रहे हो और मैं अभी बाहर आया हुआ हूं। और उन्होंने मनोज जी के माध्यम से संदेश दिया कि मैं मेरे साथियों को भेज रहा हूं। उन्होंने रात को भेजा भी, जो उनके कार्यकर्ता थे वो काफी संख्या में कार्यकर्ता उन्होंने हमारे साथ आए और उन्होंने हमारा सहयोग किया। उसके लिए भी माननीय सांसद साहब और आरएलपी के जो कार्यकर्ता है उनका धन्यवाद कि उन्होंने जो लड़ाई जो थी, हमारा जो संघर्ष था, उसकी उस परिस्थिति में हमारा सहयोग किया जिस परिस्थिति में हम बिल्कुल एक तरीके से हमारी जो स्थिति थी धरने की और जो संघर्ष समिति की स्थिति थी बिल्कुल असहज हो गई थी एक तरीके से।
हम लाचारी महसूस कर रहे थे उस समय कि परिवार है वो छोड़ के चला गया, पुलिस की जो दबाव वो बढ़ रहा है, रात्रि का समय लाइट कटवा दी है और पुलिस लाठीचार्ज की तैयारी कर रही है, मुकदमे की तैयारी कर रही है, लोगों को भड़का रही है और ये पुलिस का ही काम है। अगर किसी ने अगर पुलिस के खिलाफ कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया या किसी भी तरीके की कोई घटना की तो ये पुलिस का ही परिणाम है कि पुलिस ने उनको आक्रोशित करने के लिए, उनको प्रोवोक करने के लिए कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी। युवाओं को आप अगर शांति से बात करोगे, क्या उनका अधिकार नहीं है क्या पुलिस गर्मा के साथ उनसे बात करे? लाठी लेके आएंगे धरना। अगर लाठियां से लड़ाई होती तो हम 3 दिन से क्यों बैठे हुए थे? उससे पहले ही थाने का गेट तोड़ देते। कितने लोग थे अंदर, घुस जाते पूरे लोग। और किसमें हिम्मत थी कि फिर वो जब होती घटना तब ये बात वो गिरफ्तार भी होते और न्याय भी होता। इसलिए इस आंदोलन में जिन्होंने भी हमारा सहयोग किया उनका धन्यवाद, हृदय की गहराई से उनका आभार कि आपने हमारे पे विश्वास करते हुए इस लड़ाई में हमारा सहयोग किया। लड़ाई आप सबकी थी, आपने हमें अग्रिम भूमिका में रखा और इस परिस्थिति के बावजूद जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बावजूद हम असहज हुए। तो उस स्थिति में भी जिन भी लोगों ने, चाहे हनुमान जी बेनीवाल है चाहे आरएलपी के कार्यकर्ता है, उन्होंने मनोज जी से बात करी, जो हमारा सहयोग दिया, उनके लिए भी हम बिल्कुल आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो भी जिन भी लोगों ने सहयोग किया उनके लिए हमारा संघर्ष समिति की तरफ से ये कहना है कि हम जो आपका एहसान, हो सकता है वो परिवार माने या नहीं माने, लेकिन ये संघर्ष समिति आपका एहसान मानेगी। और जब कभी भी न्याय की लड़ाई के लिए आपको आवश्यकता हो, आप संघर्ष समिति के किसी भी व्यक्ति से संपर्क करना, हम आपको उसी ऊर्जा के साथ तैयार मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।